नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। यूपी पीएससी की तरफ से जो कृषि विज्ञान की जो पोस्ट थी, जो पीएससी की पोस्टें हैं, जिसमें लेवल 7 की यानी एसटीए की और लेवल 10 की जो वैकेंसीज है, उनके लिए बोला गया था कि नोटिफिकेशन है ये अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह में आपका जारी हो जाएगा। ये बात पीछे 18 मार्च को आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कही थी। अब क्या है, पहला सप्ताह बीतता जा रहा था, बच्चे बोल रहे थे लगता है कि चुनाव के बाद ही नोटिफिकेशन है वो जारी होगा, है ना। टीए में चले जाए नहीं जाए चले जाए। तो देखो भाई, जो एसटीए या लेवल 10 की जो तैयारी कर रहे थे उनको उन्हीं की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन लगभग नोटिफिकेशन है वो आपका जारी हो चुका है। हालांकि कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो जारी होगा, आयोग की वेबसाइट पर ही जारी होगा। और कब जारी होगा? 10 अप्रैल को जारी होगा। पूरी डिटेल के साथ जो जारी होगा वो 10 अप्रैल को जारी होगा। ठीक है। अभी देखो, इन्होंने आज एक नोटिफिकेशन दिया है अखबार के माध्यम से कि सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 का संक्षिप्त विज्ञापन दिया इन्होंने, यानी एक समरी दी है। इसके अंदर इन्होंने बोला है कि 268 पदों के लिए भर्ती होनी है। ये बात पहले भी बोल चुके थे ये। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐसे तो एक मैंने पहले 2-2.5 महीने पहले एक वीडियो जारी किया था, उसमें आप लोगों को बता दी थी। उसको मैं जो आपका कमेंट बॉक्स है उसके अंदर, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर उसको पिन कर देता हूं, है ना, सबसे ऊपर। तो वहां से आप क्या है और क्वालिफिकेशन की जानकारी ले ले। देखो, बहुत सारी वैकेंसियां हैं, उनका तो क्वालिफिकेशन है जो एमएससी है। कुछ एक वैकेंसीज है जिनका क्वालिफिकेशन बीएससी भी होगा, यानी बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए भी होगी, और एमएससी जो अलग अलग सब्जेक्ट्स है उन सब के लिए इसमें वैकेंसीज होगी 268 में, है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट में। इन्होंने आयु सीमा को इसी एक संक्षिप्त विज्ञापन के अंदर है वो डिक्लेयर कर दिया है। देखो, इसमें इन्होंने बोला न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। अब न्यूनतम आयु 21 वर्ष कहां तक होनी चाहिए? देखो, इन्होंने दो बातों से बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि 1 जुलाई 2024 तक, 1 जुलाई 2024 तक मिनिमम आयु है वो आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। इसका मतलब ये बैठता है मोटा मोटा कि आपका जन्म 1 जुलाई 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए, इससे पहले पहले का जन्म होना चाहिए। तो ये न्यूनतम आयु की बात हो जाती है। 1 जुलाई 2024 तक आप कम से कम 21 साल के होने चाहिए, यानी 1 जुलाई 2023 के बाद की पैदाइश नहीं होनी चाहिए, यानी 2 जुलाई 2003 भी नहीं होना चाहिए। और जो अधिकतम आयु है वो इन्होंने कहा है कि कितनी होनी चाहिए? 40 वर्ष होनी चाहिए। 40 वर्ष से ज्यादा की आयु मान्य नहीं होगी। इसका मतलब जो जन्म है वो 2 जुलाई, जो जन्म है वो 2 जुलाई 1984 से पहले का नहीं होना चाहिए। 2 जुलाई 1984 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, यानी 1 जुलाई 1984 भी नहीं चलेगा, है ना, और जून तो चलेगा ही नहीं। तो दो बातें मैंने बता दी। ये 40 वर्ष अधिकतम आयु कब तक है? ये 1 जुलाई 2024 तक आपकी अधिकतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 40 वर्ष होनी चाहिए। जो दिव्यांगजन है उनके लिए अधिकतम आयु 55 मानी गई है। दिव्यांगजन है उनको 10 साल 15 साल की छूट दी गई है, 55 साल तक वो क्या कर सकते हैं? अप्लाई है वो कर सकते हैं। तो इन्होंने ये थोड़ा आयु को लेकर क्लियर किया है। ऑनलाइन आवेदन का तो इन्होंने पूरी तरह से क्लियर कर ही दिया है। ऑनलाइन आवेदन आपके 10/04/2024 से प्रारंभ हो जाएंगे। कब से प्रारंभ हो जाएंगे? 10/04/2024 से प्रारंभ है वो हो जाएंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब इसी 10 अप्रैल से आपके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। और कब तक चलेंगे? 10 मई तक चलेंगे, है ना। 10 मई तक आपके आवेदन है वो चलने हैं। चलिए, और अगर बात की जाए कि इसमें कोई फेरबदल कर सकते हैं, कोई गलती सलती हो जाए, है ना, तो उसको हम 16 मई 2024 तक है उसमें संशोधन कर सकते हैं। यानी जो हमने ऑनलाइन आवेदन किया उसका संशोधन कब तक किया जा सकता है? 16 मई। अब बात आती है पेपर कब तक हो जाएगा। देखो भाई, अगस्त से पहले तो पेपर नहीं होने वाला है ना। आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप बेहतरीन ढंग से तैयारी है वो कर सकते हैं। कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें आएगी सबसे पहले और एक्यूरेट मैंने आपको 2-3 महीने पहले ही बता दिया था। मैं कह रहा हूं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर मैं वीडियो है वो अटैच कर दूंगा, आप उसे देखिए, पूरे का पूरा उसमें बताया हुआ है। देखो, इसी बी हाफ में मैंने आपको क्लियर किया था कि 100% आपकी विज्ञप्ति अप्रैल में आएगी। तो हमने 1 अप्रैल से कोर्स स्टार्ट कर दिया है। अभी इंट्रोडक्शन लेक्चर चल रहे हैं, तो ऑनलाइन कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं।
जिसमें सिलेबस के अनुसार लाइव क्लासेस पूर्णतः जो लाइव होगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी सेव रहेगी। सब्सक्रिप्शन 1 साल तक रहेगा। हर एक पार्ट करवाया जाएगा। देखो प्री एग्जाम में क्या आता है, आपको पहले भी बताया 80 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के, 40 जीएस मैथ रीजनिंग इनके आते हैं ना, तो ये सारे 120 के 120 क्वेश्चन की आपको प्रिपरेशन है वो करवाई जाएगी। लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगी। इन सभी जो आपके सिलेबस है उन सभी मतलब सब्जेक्ट की बुक्स बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे जाएगी। लेकिन ये 80 वाले की बुक्स प्रोवाइड करवाएंगे, 40 वाले के तो सिर्फ एप्लीकेशन पे ही नोट्स रहेंगे। यानी जीएस वाला और जो पार्ट है ना उसकी सिर्फ आपको क्या पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, वो भी एप्लीकेशन पे। बुक्स सारी की सारी एग्रीकल्चर वाले पार्ट्स की आपके एड्रेस पे जाएगी। बाकी संपूर्ण पीडीएफ तो आपके एप्लीकेशन पे रहेंगे। 50 प्लस फुल लेंथ टेस्ट होंगे प्रैक्टिस के लिए, भाई कैसी तैयारी की ये तो पता लगे। 100 प्लस आपके क्या है सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। अवधि मैंने बताया 1 वर्ष की रहेगी। और आपका इस पैकेज में एमसीक्यू का महासंग्राम जो सबसे बड़ी संजीवनी है वो इसके साथ फ्री रहेगा। और ये पैकेज आपका कितने का है, 5,950 रुपए का है। और ज्यादा जानकारी के लिए 78786408 पे आप क्या है कांटेक्ट कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो। बाकी जानकारी तो मैं आपको समय पे देता रहता हूं, कॉल की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे जाएं और वहां से कोर्स है उसको एक्सेस कर लें। ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे थोड़ा सा सस्ता कोर्स आते हैं तो ये सेम ही कोर्स आपका 3,000 रुपए में है ना, ऑफर के साथ है। ऑफर जिस दिन खत्म हो जाएगा ये 4,000 का हो जाएगा और 5,950 वाला क्या है 7,000 का हो जाएगा। सेम ही कोर्स है लेकिन फिर 3,000 का क्यों? देखो इसमें एक तो आपको बुक्स है वो नहीं भेजी जाएगी, एक चीज तो ये कम हो जाएगी। अवधि जो आपको 1 साल की मिल रही है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 6 मंथ की अवधि हो जाएगी, 6 माह की अवधि। सेम ही कंटेंट्स रहेगा, अवधि आपकी 6 महीने की हो जाएगी। और एमसीक्यू का महासंग्राम जो उसमें फ्री मिल रहा है, एमसीक्यू का महासंग्राम बैच, वो इसमें फ्री नहीं मिलने वाला है। ये दो चीजें कम हो जाएगी तो आपका ये कोर्स कितने का हो जाएगा, 3,000 रुपए का। इसको भी आप अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। यहां मैंने आपको 3 नंबर दे रखे हैं, है ना, पहला दूसरा तीसरा, तो इन पे आप कांटेक्ट करके और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। देखो अगर आप 5,950 वाला कोर्स खरीदते हैं तो ऑफर जाने के बाद ये 7,000 का होगा। अभी 15% का ऑफर है, उसका बेनिफिट लेने के लिए आप BR15 कूपन कोड इस्तेमाल करें तो ये 5,950 का हो जाएगा। और जो आपका विदाउट बुक्स और 6 महीने की वैलिडिटी के साथ है वो 4,000 का कोर्स है। अभी इसमें 25% ऑफ है और इसका फायदा लेने के लिए BR25 कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो ये कोर्स आपका कितने का हो जाएगा, 3,000 का हो जाएगा। इसके अलावा ऑफलाइन बैच श्री गंगानगर राजस्थान में आपका स्टार्ट हो चुका है। यहां पे आइए, ऑफलाइन जो आ गया समझ लो लगभग उसका सिलेक्शन है वो तय है। जैसा हम कहें उस आधार पर चले और अटेंडेंस अपनी पूरी रखें। तो ऑफलाइन के लिए भी जानकारी चाहते हो तो ये नंबर आपका दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे कोचिंग, लाइब्रेरी, हॉस्टल सब फैसिलिटी है और शहर कोई महंगा नहीं है। मतलब आप किफायती तौर पे अपने यहाँ पे एग्जाम तक रुक कर और अपना चयन ले जा सकते हैं। तो चलिए बाकी तो इवनिंग में ही बात करेंगे, अभी तो क्लासों के बीच में इतनी ही बात हो पाएगी। लेकिन आपको खुशखबरी देनी थी वो आप लोगों को दे दी और साथ में बैच के बारे में बताना था वो भी आप लोगों को बता दिया है। और ये भी है नए बैच भी प्रारंभ होंगे लेकिन 15 एक दिन रुक गए क्योंकि अभी 1 तारीख को तो क्या इंट्रोडक्टरी लेक्चर चल रहे हैं, उस वो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़े हुए हैं, उनको तो आप फिर से देख सकते हैं। तो अगर आप अभी से बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 अप्रैल वाले का ही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग 1 अप्रैल वाला बैच है वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगला बैच 15 एक दिन बाद चलेगा। ठीक है, चलेगा लेकिन 15 एक दिन बाद चलेगा। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।